ये पिक्चर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये साइंस के सबसे बड़ी इवोल्यूशनरी मिस्ट्री को सॉल्व करती है। लुक एट दीज पिक्चर्स। पूरी बॉडी छिपकली जैसी है, पर यदि आप इसके सिर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखोगे तो जबड़ा और दांत सांप की तरह दिखता है। बेसिकली 2016 में डॉक्टर स्टिंग वाला अपने टीम के साथ स्कॉटलैंड के इसले ऑफ स्काई आइलैंड पर कुछ साइंटिफिक एक्सपीडिशन कर रहे थे। उसी समय उन्हें जुरासिक एरा का एक फॉसिल मिला जो 167 मिलियन ईयर ओल्ड था, ब्रूगनाथेर एल्गोलेंसिस। पिछले 8-10 सालों में इस फॉसिल पर हाई पावर्ड एक्सरे और एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से डिटेल स्टडी करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है जो पहले से चली आ रही बहुत सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देती है। स्नेक्स के इवोल्यूशन को लेकर पहले भी बायोलॉजिस्ट में अलग अलग थ्योरीज रही है। कोल्डवेल एंड ली का यह मानना था कि स्नेक्स का इवोल्यूशन समुद्र में रहने वाले स्पीसीज से हुआ था। एडवर्ड ड्रिंकर कोप जैसे साइंटिस्ट अपने रिसर्च में बताते हैं कि स्नेक्स के स्कल और फ्यूज्ड बोन का स्ट्रक्चर वैसे स्पीसीज से मैच करता है जो जनरली जमीन को खोद कर रहते हैं। तो ऐसा संभव है कि स्नेक्स का इवोल्यूशन भी वैसे ही स्पीसीज से हुआ होगा। बट यदि इन सब चीजों को हम छोड़ भी दे तो ब्रूगनाथेर एल्गोलेंसिस जैसे फॉसिल्स की खोज और उस पर की गई डीप रिसर्च से ये प्रूव हो जाता है कि स्नेक्स के एंसेस्टर छिपकली जैसे 4 पैरों वाले थे और वो जमीन पर रहते थे। नेचर जर्नल में छपे हुए इस रिसर्च को ध्यान से देखिए। ये स्नेक्स के टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इवोल्यूशन की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बस एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं होता है बल्कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि स्नेक्स के इवोल्यूशन में नेचर ने इंडिपेंडेंट तरीके से अलग अलग फीचर्स को अलग अलग स्पीसीज में टेस्ट किया हो। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। राइट डाउन इन कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट इट।